Hello everyone, welcome back. News in Focus. Today we are discussing about special rupee Vostro accounts. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से और इसके साथ साथ इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी का जो एक सेक्शन होता है प्रीलिम्स में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट है ही। उसके साथ साथ जीएस पेपर 3 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि क्यों रहा ये न्यूज़ में। अभी रिसेंटली आरबीआई ने जो स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स ओपन होते हैं इंडिया में उसके जो होल्डर्स हैं, उनको ये अलाउ कर दिया गया है कि जो सरप्लस बैलेंस इस इन अकाउंट्स में बचा हुआ रहता है, उसको वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ ये भी अलाउ कर दिया गया है कि जो ये बैंक्स किसी भी बैंक में पहले क्या होता था कि आरबीआई से अप्रूव लेना पड़ता था इस अकाउंट को खोलने के लिए, लेकिन अभी क्या कर दिया गया है कि बिना अप्रूवल के भी ये अकाउंट खोले जा सकते हैं। इसके पीछे का एम क्या है कि जो इंडियन रुपी है उसमें ट्रेड को बूस्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग किस में हो, इंडियन रुपीज़ में ही हो और इससे इंडियन रुपी का क्या होगा, इंटरनेशनलाइज़ेशन होगा, यानी दुनिया भर में इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग होगी और इसका लेन-देन में उपयोग होना शुरू हो जाएगा, यानी ट्रांज़ैक्शन में यूज़ होगा। तो जानते हैं कि स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं। ये अकाउंट कोई भी फॉरेन एंटिटीज़ इंडियन बैंक्स में खोलती है और ये मेनली यूज़ होता है किस लिए? इंडियन रुपीज़ में किसी भी इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसके ट्रांज़ैक्शन को सेटल करने के लिए। इसको 2022 में यानी 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और ये मैकेनिज़्म अलाउ करता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स टू इनवॉइस एंड सेटल ट्रेड डायरेक्टली इन रुपी में जो ट्रेड है उसको सेटल करने के लिए ये अलाउ करता है। इसके साथ-साथ अगर हम देखेंगे तो जो आरबीआई के मेजर्स हैं, इसमें क्या किया गया है अभी यही किया गया है कि जो ये अकाउंट होल्ड करते हैं नॉन रेज़िडेंट एंटिटीज़ जो हैं यानी फॉरेन एंटिटीज़ हैं, बैंक भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है जो कि फॉरेन है। वो उसके उस अकाउंट में जो सरप्लस बैलेंस बचा हुआ है, उसको वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जीसैक्स में क्या कर सकती है, जीसैक्स यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। उसके अलावा ट्रेज़री बिल्स में भी ये इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब पहले ऐसा नहीं होता था और इसके साथ-साथ पहले क्या होता था कि जो ऑथराइज़्ड डीलर है यानी बैंक्स को रिक्वायर्ड होता था कि वो आरबीआई से पहले अप्रूवल लें स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स के लिए। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, अभी इस तरह के किसी भी प्रीवियर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई के बिना परमिशन के भी ये अकाउंट्स अब खोले जा सकते हैं। इसके एम के पीछे इसका एम क्या है? तो इसका एम यही है कि बहुत फ़ास्ट तरीका हो रुपी बेस्ड ट्रेड को सेटल करने का, यानी कि रुपी बेस्ड ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से किया जा सके। इससे क्या होगा कि इससे इंटरनेशनलाइज़ेशन होगा किसका? इंडियन रुपी का और इसके साथ-साथ इंडिया की जो डिपेंडेंसी है किस पर? हार्ड करेंसीज़ पर लाइक यूएस डॉलर पर। जितना भी मोस्टली जो ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, वो किस में हो रहा है? यूएस डॉलर में होता है, जो कि एक हार्ड करेंसी है। इस पर डिपेंडेंसी को कम करना है बायलैटरल ट्रेड में। इसके साथ-साथ ये एनकरेज करता है जब जो रुपी होता है, जो सरप्लस पैसा है, वो किस में जाएगा? इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होगा या ट्रेज़री बिल्स में इन्वेस्ट होगा। तो ये इसका प्रोडक्टिव यूज़ हो सकता है क्योंकि ऐसे तो अकाउंट में ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन जब ये इनमें इन्वेस्ट होगा तो इंडियन इकोनॉमी में ही ये इन्वेस्ट होगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाएगा। तो ये जो रुपी है, जो सरप्लस पैसा है, ये कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है अब? गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेज़री बिल्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो नॉस्ट्रो अकाउंट्स उसके साथ-साथ वॉस्ट्रो अकाउंट, जैसे वॉस्ट्रो अकाउंट अभी हमने देखा है, ऐसे ही एक नॉस्ट्रो अकाउंट भी होता है। ये क्या होता है इन बैंकिंग सिस्टम इफ एन इंडियन बैंक, अगर कोई इंडियन बैंक ये चाहती है कि वो अपने सर्विसेज अपने कस्टमर्स को उन कंट्रीज में भी दे जहाँ पर उसकी कोई ब्रांच नहीं है, तब उस कंडीशन में वो इंडियन बैंक क्या करती है? वो इंडियन बैंक एक अकाउंट खोलती है उस कंट्री के किसी दूसरे बैंक में, ठीक है? और वहाँ पर जो ये अकाउंट खोलती है इंडियन बैंक, उसको कहा जाता है नॉस्ट्रो अकाउंट। इसी तरह से अभी हमने पीछे देखा कि कोई फॉरेन बैंक इंडिया में अगर कोई अकाउंट खोलती है, तो उसको क्या कहा जाता है? वॉस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। लेकिन नॉस्ट्रो अकाउंट कब कहा जाएगा? जब ये तब क जब कहा जाएगा जब कोई इंडियन बैंक फॉरेन कंट्री में खुल रही है। इसको हम यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखें तो जो वॉस्ट्रो अकाउंट है वो क्या होगा? जब कोई इंडियन बैंक जब किसी इंडियन बैंक में क्या हो, मान लिया कि स्विट्ज़रलैंड की कोई बैंक है, वो क्या कर रही है? अकाउंट खोल रही है। वो किस में खोलेगी? इंडियन रुपी में खोलेगी, ठीक है? इंडियन रुपी में ये खोलती है। लाइक जैसे अकाउंट ऑफ स्विस बैंक इन इंडिया विद
एसबीआई इन रूपी करेंसी, ठीक है? रूपी करेंसी में ये खोलेगा। सेम ऐसे ही अगर हम नॉस्ट्रो अकाउंट की बात करें, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होगा? इसमें कोई इंडियन जो बैंक है, ये स्विस बैंक में वहाँ की करेंसी में वहाँ की करेंसी में अकाउंट खोलेगी। यानी कि जो करंट अकाउंट ऑफ एसबीआई बैंक विद स्विस बैंक इज़ स्विस फ्रैंक, यानी जो वहाँ की करेंसी है, स्विस फ्रैंक करेंसी इज़ अ नॉस्ट्रो अकाउंट। इसको क्या कहा जाएगा? नॉस्ट्रो अकाउंट कहा जाएगा। जब इंडियन बैंक किसी फॉरेन फॉरेन कंट्री में क्या करे, विदेशी कंट्री में वहाँ के बैंक में वहाँ की करेंसी में अकाउंट खोलती है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉस्ट्रो कहलाएगा। और इसी तरह से अगर हम देखें कि वॉस्ट्रो किसे कहा जाएगा? जब कोई फॉरेन बैंक इंडियन बैंक में इंडियन करेंसी में अकाउंट खोलती है, तो उसे वॉस्ट्रो बैंक कहा जाएगा। तो आई होप आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके साथ-साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो आई होप आप लोगों को ये नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और रिसेंटली जो इसमें डेवलपमेंट हुआ है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा और ये यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के खास तौर पे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम त्रिभुवन जे सिंह है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पर हम रोज़ कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट डालते हैं जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।